सीरियल अनुपमा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है, हर भावना चोट खा चुकी है और हर इंसान अपनी जगह सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ राही है, जिसने इस घर के लिए अपने सपनों की बलि दी, तो दूसरी तरफ ख्याति है, जो अब भी अपने जवान बेटे आर्यन की मौत का जिम्मेदार किसी और को ठहराने से पीछे नहीं हट रही। इस बार बर्थडे का जश्न एक ऐसे विवाद में बदल जाता है जहां हर सदस्य की असली सोच सामने आती है। आइए जानते हैं पूरा मामला। बात शुरू होती है राही के बर्थडे से, जिसे लेकर प्रेम और पराग ने मिलकर एक सरप्राइज प्लान किया था। घर को सजाया गया था, एक छोटा सा केक रखा गया था और माहौल में थोड़ी सी खुशी लौटने की कोशिश हो रही थी। लेकिन तभी आती हैं ख्याति, और उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गुस्सा था। ख्याति सीधी कहती हैं, यहां क्या जश्न मनाया जा रहा है? मेरे जवान बेटे की मौत को कुछ ही वक्त हुआ है और तुम लोग बर्थडे मना रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। इब्राहिम आगे आता है और मम्मी से कहता है, क्या आप पागल हो चुकी हैं? आखिर राही ने क्या किया है? किस्मत में जो लिखा था वो हुआ। आप हर बात के लिए राही को कैसे दोषी ठहरा सकती हैं? इब्राहिम की ये बात सुनकर माही भी पीछे नहीं हटती। वह कहती है, राही को पहले से पता था कि मम्मी को ये सब पसंद नहीं आएगा, फिर भी उसने ये बर्थडे प्लान किया। तभी प्रेम आगे आता है और माही को टोकता है, बीच में मत बोलो माही, तुम्हें नहीं पता ये सरप्राइज मैंने और पापा ने मिलकर प्लान किया था। राही का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन अब सब कुछ मम्मी की वजह से खराब हो गया। ख्याति चुप नहीं रहती, वो तीखी आवाज में बोलती हैं, इसका मतलब गलती मेरी है? प्रेम जवाब देता है, गलती सिर्फ हालात की है मम्मी। आप हर बात में नाटक और बतंगड़ बना देती हैं। क्या आप जानती हैं कि राही ने अपनी सारी खुशियों को मारकर इस घर को संभाला है, और अब आप उसी पर इल्जाम लगा रही हैं? प्रेम का गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं रहता। वो कहता है, अगर आपको राही से इतनी ही दिक्कत है तो आप कह देती कि राही यहां से चली जाए। शायद मैं भी उसके साथ चला जाता, कम से कम वो अपनी जिंदगी तो सुकून से जी पाती। आज राही को हर बात के लिए आप दोष देती हैं, लेकिन वो ही है जिसने आर्यन के बाद इस घर को संभाला है। तभी पराग भी बोल पड़ते हैं, ख्याति जी, आप राही से नफरत क्यों कर रही हैं? उसने तो हर उस काम को किया है जो शायद कोई और नहीं करता। वो हर रोज अपने दर्द को छिपाकर इस घर के लिए जिंदा रहती है। लेकिन ख्याति के दिल में जो गुस्सा है वह किसी की बात से कम नहीं होता। वह चिल्लाकर कहती हैं, आप सबकी नजर में राही देवी है, लेकिन मेरे नजर में उसी की वजह से आज मेरा बेटा नहीं है। अगर राही हमारी जिंदगी में नहीं आती तो अनुपमा जोशी भी ना आती और आज आर्यन जिंदा होता। पराग अब और नहीं सुनता। वो कहता है, अगर राही और अनुपमा ना होते तो शायद प्रेम भी कभी आपके पास लौटकर नहीं आता। आपने सिर्फ अपना बेटा खोया है, लेकिन राही ने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी है, और अनुपमा ने अपने बेटे की मौत का दर्द अकेले सहा है। अब प्रेम की आवाज में दर्द के साथ हिम्मत भी है। वो ख्याति से कहता है, आपको क्या लगता है कि राही के कारण आर्यन मरा? आर्यन अपनी शादी वाले दिन नशे में इतना चूर था कि उसने ओवरडोज ले लिया। क्या यह भी राही ने किया था? क्या हर गलती का जिम्मेदार कोई और ही होता है? प्रेम की बातें सुनकर ख्याति का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वह अब भी अपनी सोच से बाहर नहीं निकलती। तभी पराग बोलते हैं, ख्याति जी, अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो आप सबसे दूर हो जाएंगी। राही और प्रेम को आपसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आपने जो किया उससे अब सब बदल सकता है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर राही पर पड़ा है। एक तरफ वो अपने बर्थडे पर मां के गुस्से का शिकार बनी, दूसरी तरफ उसे उस गुनाह की सजा दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं। प्रेम ने जो कहा वह आज हर दर्शक के दिल की आवाज बन गया। आपको राही से इतनी ही तकलीफ है तो आप खुद इस घर से दूर हो जाएं। कम से कम राही और मैं अपनी जिंदगी तो सुकून से जी पाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ख्याति कभी समझ पाएगी कि उसकी नफरत ने इस घर में कितनी दरारें पैदा कर दी हैं? क्या अनुपमा जोशी की छवि से वो कभी बाहर निकल पाएगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बर्थडे की नहीं है,
ये उस दर्द और कुर्बानी की कहानी है जो राही ने इस घर के लिए दी है। अब देखना यह होगा कि अनुपमा कब लौटेगी और ख्याति से पूछेगी, क्या मेरी मां होने की कीमत मेरी जिंदगी छीन कर चुकाई जाएगी? क्या अनुपमा अब ख्याति के सामने सच्चाई रखेगी? क्या राही को कभी वो प्यार मिलेगा जिसका वो सालों से इंतजार कर रही है? आपकी राय क्या है? क्या ख्याति अब भी सही है या उसकी नफरत ने उसे अंधा कर दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।